हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से बिहार शिक्षक भर्ती में रिजल्ट आया हुआ था तब से कई लोग कई प्रकार की आपत्तियां दर्ज करा रहे थे। मतलब कई लोगों का कहना था कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरे कट ऑफ के बराबर नंबर आए हुए हैं, या मैं सीटेट क्वालिफाइड था फिर भी मेरा नहीं हुआ, या मेरा किसी भी गलती की वजह से नहीं हो पाया है। उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट किया था कि 29 तारीख से, मतलब आज की तारीख से आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकेंगे। तो उस आपत्ति को दर्ज कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए अपना। तो देखिए, इस प्रकार का एक डैशबोर्ड जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा एक पोर्टल खुल के आएगा। ये आपने देख लिया। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट इसका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या क्या अपलोड कर सकते हैं और कैसे आपको अपना अपलोड करना है। तो देखिए, इसमें 3 चीज़ दी गई हैं। आपको इसमें बताया गया है, कुछ कारण दिए गए हैं जिसमें 7 कारण हैं कि इस कारण से आप कर रहे हैं। उसके सामने आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन। 150 शब्द में आप लिख सकते हैं कि मुझे इस समस्या के कारण मैं ये अपलोड कर रहा हूं, और वो सारी चीज़ों का अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ में, और वो भी पीडीएफ किस चीज़ का, शपथ पत्र के साथ का माध्यम से, मतलब शपथ पत्र के माध्यम से आप अपलोड करेंगे। तो चलिए इसकी पूरी चीज़ें हम समझ लेते हैं क्या क्या आपको अपलोड करना है। सबसे पहले इसमें ऊपर लिखा है क्या, उसको सुन लीजिए, क्योंकि आपको अपलोड करने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि टीआरई परीक्षा फल में संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत आपत्ति जमा कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी आपत्ति है वो शपथ पत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। शपथ पत्र कौन सा, न्यायिक दंडाधिकारी वाला ही बनवाइएगा जो कि कोर्ट से बन जाएगा। ध्यान रहे कि यदि आपकी शिकायत आपकी गुण दोष के आधार पर सही पाई जाती है तो तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी, परंतु यदि आपकी शिकायत आपकी आपत्ति गलत पाई गई तो तद अनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आयोग की आगामी परीक्षा में आपको भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट भाषा में लिख दिया गया है कि आपको नहीं देने को मिलेगा एग्ज़ाम, क्योंकि अगर मान लीजिए बीपीएससी ने गलती किया है तो उसको तो सज़ा मिल नहीं रही है कोई। अगर कैंडिडेट्स मान लीजिए जो नहीं जान पा रहा है, बहुत सारी डिटेल नहीं आई थी, सिर्फ नोटिस आ गया था और एग्ज़ाम हो गया है, तो हर चीज़ की डिटेल कैंडिडेट्स के पास नहीं थी। अगर वो कोई चीज़ जानने के पर्पज़ से अपलोड कर रहा है तो कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक ही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना जाए आपत्ति इनके पास, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि आपको अगले एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कौन से ऐसे 7 डॉक्यूमेंट है जिनको हमको अपलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है याचित आरक्षण का लाभ नहीं मिला। जैसे आप कहते हैं कि हम बिहार के रहते हैं, बिहार के हैं, लेकिन हमें बिहार का नहीं मिला। बिहार के जो ईबीसी ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग बिहार के रहते हुए जनरल में फाइट हो गए और उनका नंबर उतना आ रहा है फिर भी वो बाहर रह गए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यदि आपको ऐसा लगता है तो सेकंड नंबर पे जहां डिस्क्रिप्शन लिखा है वहां पर 150 शब्दों में आप अपनी समस्या को लिखकर एक आप जो एफिडेविट बनवाएंगे उसको इस अपलोड पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। ये आज से ही आप करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आज 29 तारीख हो गई है। दूसरा क्या है, दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। मतलब आपका कोई दस्तावेज कंप्लीट नहीं था और आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, मतलब आपको क्वालिफाई नहीं किया गया। ऐसी कोई संबंधित समस्या है तो आप कर सकते हैं। जैसे दस्तावेज सत्यापन में यहाँ पर जो कैंडिडेट फीमेल थी और 82 पे उनको अरवल डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया गया और सारी जगह उनको लिया गया, तो वो यहाँ पर अपना एफिडेविट बनाकर लगा सकती हैं कि फीमेल जनरल का 82 जब पासिंग मार्क है तो क्यों हमें नहीं लिया गया। आप सभी लोग को लगा देना है, ये ध्यान रखना है। भाषा के पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं 64 नंबर 65 नंबर पाया हूँ लेकिन फिर भी मेरा नंबर कम दिख रहा है, तो आप सभी लोग शपथ पत्र के माध्यम से डिस्क्रिप्शन लिख के आपका ये कहाँ पे आपको जाके करना है, आपके डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद तब ये आपको दिखेगा जहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट या जहाँ डाउनलोड ओएमआर है, जस्ट उसी के नीचे यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगा आपत्ति दर्ज करने वाला। और फोर्थ क्या है, मुख्य पेपर का प्राप्तांक कट ऑफ के बराबर होने, उम्र और नाम के आधार पर कट ऑफ से ऊपर रहने और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ। मतलब आपका कट ऑफ के बराबर नंबर है, नाम भी आपका ऊपर आता है, उम्र भी आपकी ज़्यादा है और आपका तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस मैटर में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुख्य पेपर का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक होने और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ। मतलब आप मेरिट लिस्ट की जो आई है लैंग्वेज मेरिट लिस्ट, उसमें भी आपका नाम, मतलब जो
डिसक्वालीफाई वाली लिस्ट आई है, उसमें भी आपका नाम नहीं है और आप मेरिट मतलब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, फिर भी आपका नाम नहीं आया, तो आपको कॉलम नंबर 5 में डिस्क्रिप्शन के साथ शपथ पत्र लगा के अपडेट करना है। उसके बाद मुख्य पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि, जैसे आपने जो पेपर हुआ था जीएस का, उसमें कोई भी नंबर कम पा रहे हो आप, जैसे आपका 64 नंबर है और आपको 63, 62, 61 नंबर दे दिया गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो, क्योंकि सेकंड लिस्ट आने के भी चांस है, तो जो 1-2 नंबर वाले कम वाले भी हैं वो भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अन्य एक संक्षिप्त विवरण दें, मतलब अन्य एक है 7th वाला ऑप्शन, मतलब अन्य इसमें दिया गया है कि आप कुछ भी और कोई समस्या है उसका एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए एफिडेविट में, और मैक्स 150 शब्द में या कैरेक्टर में 150 कैरेक्टर में डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। मतलब आपको इन जो 6 चीज़ें हैं, अगर इससे भी इतर कोई समस्या है, इससे भी हटकर कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर आराम से अपना जाइए और वहाँ पर लगा दीजिए। 7th नंबर में कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आपको लग रहा है कि मुझे इस कारण से बाहर किया गया है, तो आप शपथ पत्र बनवा के उसको लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कुमारी वगैरह से या नाम मिसमैच हो गया हो या किसी भी कारण से अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई हुआ है या आपका मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया गया और आपको लगता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आप गलत नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तो इसमें 7th नंबर कॉलम में आप अपडेट कर दीजिए। कोई भी समस्या आएगी तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें भेज दूंगा। बाकी नीचे सब करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन का आएगा, तो सबमिट एप्लीकेशन नीचे लिखा रहेगा, वहाँ अपलोड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन करिएगा, तभी ये आयोग तक पहुँचेगा। यहाँ सिर्फ अपलोड करने से नहीं हो जाएगा। सबसे नीचे आप देखेंगे, जैसे कि मैं वहीं से दिखा दे रहा हूँ, उसको भेज भी दूंगा, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन नीचे लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये समझ गए कि जितने भी लोगों को अभी आपत्ति थी, ये आयोग का एक बहुत सराहनीय कदम है कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि जितने, वैसे ये मैटर बहुत बड़ा हो गया था कि हमारा हुआ है तब भी नहीं हुआ, मैं 75 नंबर पा रही हूँ, मैं 80 नंबर पा रही हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे। अब उनको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। सेकंड लिस्ट जब जारी होगी, या हो सकता है जो करेक्शन होकर लिस्ट आए या करेक्शन लिस्ट जारी की जाए, उसमें आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा, अगर आपका सब कुछ सही है और आपका नाम सिर्फ किसी भी वजह से बाहर नहीं आया है। और जो कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त गलती कर दिए थे, उनका सारा डॉक्यूमेंट बीएड डीएलएड का था, लेकिन उनसे बीएड हो गया था, तो वो भी अन्य वाले में जाकर शपथ पत्र बनवा कर अपडेट कर दीजिए। ये बहुत बड़ा मौका है और ये अंतिम मौका है आपके पास। लेकिन एक चीज़ मान के चलिएगा कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी इसमें देंगे तो आपके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उसमें चूकेंगे नहीं। और जो आ रही है वैकेंसी, या कह सकते हैं कि आ गई है वैकेंसी, उसमें से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी काम करें आप तो एकदम सही काम हो, मतलब आप एकदम जेन्युइन हो, फिर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे आप क्वालिफाई भी हो रहे हो, किसी कारणवश या किसी आपकी भूलवश आपको बाहर कर दिया गया है, तो उसमें भी आपको सुधार का मौका दिया गया है। अब ये हो सकता है कि इसका जब सबमिशन डेट खत्म हो जाए, उसके बाद करेक्शन लिस्ट निकाल के कुछ लोगों का सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, ट्विटर और हर जगह से यही बार बार आ रहा था। मुझे खुद पर्सनली आ रहा था कि मेरा इतना नंबर है तब भी नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा कट ऑफ से ज़्यादा बन रहा है फिर नहीं हुआ। तो अब आप सभी को कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अवसर मिला है आपको। जाइए आराम से फॉर्म भरिए, शपथ पत्र बनवाइए, आराम से शपथ पत्र बनवाने के बाद इसमें अपलोड करिए, अपलोड करने के बाद सबमिट करिए, आपका खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि आयोग ने खुद ये माना है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या आयोग से गलती हुई तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसको बता दीजिए कैसे करना है, और इसी के साथ मैं इसमें बता देता हूँ कि शपथ पत्र आपको कैसे बनवाना है। तो आप कोर्ट जाएंगे, अपने न्यायालय जो घर के आसपास होगा, वहाँ पर आप किसी वकील से मिलेंगे, कहेंगे मुझे कि न्यायिक दंडाधिकारी का एफिडेविट चाहिए, तो वो आपको बनवा कर वहाँ पर आराम से दे देंगे। इसमें बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी लिखवाना क्या है, तो लिखवाना आपको वही है जो आपकी गलती हुई है। पहले आपका अपना नाम वगैरह लिखवा दीजिएगा, समक्ष में लिखवा दीजिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, या कुछ भी जो भी आप लिखवा देंगे, या सक्षम अधिकारी लिखवा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफिडेविट पूरा बनवा के आप इसको अपलोड कर देंगे तो आपका नाम, अगर आप सही जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो देखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स सच में बाहर हो गए हैं, कम नंबर पाए हैं, वो अपनी बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी का फॉर्म नोटिफिकेशन जो है 3 तारीख को आ जाएगा, ऐसा लोक सेवा आयोग, अरे बिहार लोक सेवा आयोग ने खुद बताया है, बीपीएससी ने खुद बताया है। तो आप सभी को तैयारी में जुट जाना चाहिए। और जो कैंडिडेट का एकदम कॉन्फिडेंट है कि मेरा एकदम सब कुछ सही है तब भी मुझे बाहर किया गया, वो आराम से जाकर इस पर दस्तावेज शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और अपना प्यारे से बनाइए। थैंक यू सो मच।